जी दीदी, चलिए। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति हाँ शांति। जी सभी दीदी। को प्रणाम। जी। तो अभी हम लोग का इसके पहले कल जो हम लोग पढ़े थे, हम्म, लेसन पढ़े थे, आज आप लोगों ने कहा था ग्रामर पढ़ेंगे, है जी ना। तो आज हमने कहा आज आप लोग उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। तो उपपद विभक्ति पढ़ने से पहले मुझे आप लोग मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ठीक। कारक आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ जी। कितने कारक है, कौन कौन से कारक हैं? हाँ, कोई हमको बताएंगे क्या पढ़ा था? जी दीदी, बताइए भाई, सब लोग आप। कारकों के नाम बताइए। अमन भैया जी ओपन। इसमें जी। हाँ, कर्ता कर्ता कारक हो गया। कर्ता ने हाँ कर्म को सबके, हाँ चिन्ह चिन्ह भी बोलते जाइए, करण हाँ से, ठीक है। हाँ संप्रदान के लिए हाँ। अपादान से, हम्म अ, फिर इसके बाद ये संबंध। था संबंध। संबंध, अधिकरण हम्म और संबोधन। हम्म। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध में होता है से। नहीं, काके की। काके का की की, हाँ, काके ये की। पर है। हाँ, रारेरी। हाँ, और अधिकरण में मैं पर होता है। हाँ ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि किस कारक के साथ कौन सी विभक्ति होगी, किस कारक में कौन सी विभक्ति होगी, ये हम्म, भी तो पढ़ा था ना। हाँ जी, हाँ जी, वो सबको याद है? वो सबको याद है? हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा भी, उसके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके लिए विभक्ति डिसाइडेड है, उन पदों के लिए डिसाइडेड है विभक्ति की, इसमें यही विभक्ति लगेगी। और उसके योग में, तो उनको कहते हैं उपपद विभक्ति। क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। उपपद। उपपद विभक्ति, ठीक है। तो जैसे अब प्रथमा, तो प्रथमा है, उसके लिए छोड़ दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती है, वो छोड़ दीजिए। द्वितीय से चलते हैं। अब आपने द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ, मतलब किन किन शब्दों के योग में लगती है, वो आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभितः, परितः। अभितः मीन्स दोनों ओर, परितः मीन्स चारों ओर, ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिखते जाइएगा। अभितः। उभयतः मीन्स भी दोनों ओर। अभिता हो गया दीदी, और इसके बाद हाँ परितः, परितः, सॉरी, अभिता और परितः, परितः। परितः, परितः, उभयतः। उभयतः, उभयतः मीन्स भी दोनों ओर। दोनों ओर। समया, समया, उसका अर्थ होता है निकट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, निकट या पास। समय निकट। प्रति, प्रति मीन्स ओर, किसी ओर, टुवर्ड्स। प्रति ओर। फिर लिखिए धिक, धिक मीन्स धिक्कार है। धिक। और बिना, बिना, बिना नहीं होता है संस्कृत में, बिना नहीं होता है, बिना का ही अर्थ होता है, लेकिन बिना, वहां पर छोटी बिन। ई, वही हिंदी में बिना हो गया है। जी। इनके योग में, अब लिखिएगा, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण मैं बोल रही हूं, ग्रामम उभयतः, ग्रामम उभयतः नदी वहति, ग्रामम उभयतः नदी वहति।
यानी गांव के दोनों ओर नदी बह रही है। ग्रामम, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, गांव के दोनों ओर, तो आप का के की में षष्ठी लगा सकते थे, हम्म, सोच सकते थे कि यहाँ तो षष्ठी लगेगी, लेकिन नहीं, उभयतः वर्ण है, इसलिए ग्रामम ग्रामम हुआ है, मैंने गांव में द्वितीय लगी है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का लिखिए। उसका मैंने एक उदाहरण लिखवाया, बाद में भी और बताऊंगी। तृतीय लिखिए। तृतीया में लिखिए, एक तो आप जानते हैं सह, माने साथ, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा साथ। लिखिए अलम, अलम भी आप लोगों ने पढ़ा, अलम माने मत, आगे लिख लीजिएगा मत या नहीं। हम्म। अ, विना, विना, हम्म, द्वितीया, बिना के युग में द्वितीया भी लगती है और तृतीया भी लगती है। ठीक है, बिना। फिर कॉमा दे के लिखिए जिस अंग से शरीर में विकार होता है, जिस अंग से शरीर में विकार होता है। जैसे वह आंख से अंधा है, तो आंख से, तो आंख में तृतीया लगेगी। और भी बहुत जगह वो बाद में पढ़ते बताएंगे। लिखिए इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, जैसे, चलिए एक तो आप जानते ही हैं, दूसरा लिख एक आप लिखिए, आपसे पूछिए, लिखिए डैश, डैश दीजिए, डैश दीजिए। विना, आगे लिखिए विना, विना जीवन शून्य अस्ति, जीवन शून्य अस्ति। आगे ब्रैकेट में लिखिए विद्या, विद्या, आगे ब्रैकेट में लिखिए विद्या। अब आपको विद्या में तृतीय विभक्ति लगा के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। विद्यान, विद्यान, विद्याय, विद्याय, विद्याये। सोच के अ, एक मिनट, एक लिख के मिनट, बोलिए। य के साथ समझिए, की वाली के साथ, विद्याया, तीसरी विभक्ति और में कोई ट्राई करिए। विद्याये। हम तीसरी की बात तो कर रहे हैं दीदी। बालिका, बालिका, बालिकाया, विद्याया, बालिका का तृतीया क्या होता है? बालिका का तृतीया बालिका, बालिकया, बालिकया, ठीक है। बालिकया, बालिका, तो तो विद्या क्या हो जाएगा? विद्या, नहीं नहीं, विद्यया, विद्यकया, विद्यया, विद्या, विद्या, विद्यकया, विद्यया, विद्यया विना जीवन शून्यम विद्या। अस्ति। विद दो ज आएंगे। हाँ हाँ हाँ, जी जीवनम जी। शून्यम, शायद आपने, हमने शून्य बोला था क्या? हाँ जी। जीवनम शून्यम अस्ति कर लीजिएगा, तो सही कर लीजिएगा। दीदी इसमें ब्लैक बोर्ड आता है, उसमें बड़ा सरल हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती हमारी ना। हाँ आता है, लेकिन हो सकता है कि मैं होस्ट कर रही होती ना, तो शायद मेरे में आता। आपको तो होस्ट बना दूंगी 1 मिनट में मैं, लेकिन ब्लैक नहीं, बोर्ड अभी निकालना नहीं, सीखना ना। अभी मैं, रुकिए ना, दूसरा मोबाइल खरीद लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी। चलिए। अभी ये मोबाइल ऐसे ही बेकार हो गया है, जबकि नया खरीदा है मैंने, दूसरा खरीदना ही है। हाँ, चतुर्थी। चतुर्थी में लिखिए, चतुर्थी में लिखिए नमः, नमः, कॉमा लिखिएगा स्वस्ति, स्वस्ति, स्वाहा, क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है, यानी क्रोध करना, क्रुद्ध, द्रोह, द्रोह मीन्स द्रोह करना, ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, कॉमा रुच, रुच, रुच मीन्स अच्छा लगना, जिसको कोई चीज अच्छी लगती है।
के योग में चतुर्थी होती है। ठीक है, तो एक तो नमः तो आप लोगों ने इसके लिए बहुत बार पढ़ा है। तो हम्म, लिखिए डैश नमः, आगे लिखिए शिक्षक, ब्रैकेट में लिख लीजिए शिक्षक। अब डैश में क्या भराएगा? चतुर्थी। शिक्षिकाए। शिकाय आय, शिक्षकाय, शिक्षक। शिक्षकाय नमः। हाँ, ठीक है। एक और सेंटेंस इसमें देख लीजिए, डैश पुष्पम, पुष्पम रोचते, 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 ब्रैकेट में लिखिए बालक। अब रुच धातु के भी अर्थ में चतुर्थी लगती है, बालकाय। जिसको अच्छी लगती है। हाँ, बालकाय, बालकाय, बालकाय पुष्पम रोचते, यानी बालक को फूल अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंचमी लिखिए। बही, बही मीन्स बाहर, कल आप लोगों ने पढ़ा था इसको, कल या परसों। बही, आगे लिखिए अनंतरम, अनंत, क्या दीदी? अंतरम, अनंतरम यानी बाद में, अनंतरम। तरम, और लिखिए रिते, ऋषि वाला री और ते, रिते के भी ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख लीजिएगा बिना, बिना, रिते का भी अर्थ होता है बिना। और लिखिए भी माने होता है डरना, भी धातु का अर्थ होता है डरना, जिससे डरा जाता है भी। दीदी बड़ी के की योग मात्रा में रहेगी ना? हाँ, बड़ी, बड़ी, भी धातु का अर्थ होता है डरना, यानी जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी लगती है। तो आप एक सेंटेंस लिखिए, डैश डैश रिते, डैश रिते न मुक्ति, न मुक्ति, डैश रिते न मुक्ति, ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्ञान। अब बताइए वो क्या भराएगा वहां पे? ज्ञानात। ज्ञानान, ज्ञानात। ज्ञानात, ज्ञान, ज्ञानात ऋते न मुक्ति। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा पश्चात, किरण गुप्ता जी? इस सेंटेंस का ज्ञान मतलब क्या के हो बिना जाएगा? मुक्ति नहीं। ज्ञान हाँ, बहुत के सही, बिना मुक्ति एकदम नहीं। सही, एकदम। हाँ, बिल्कुल। रित तो हम सत्य और रित भी बोलते थे ना दीदी, सत्य रित। वो रितम होता है, रितम, रितम मीन्स सत्य। ओके। हाँ, रीते मीन्स विना। देखिए थोड़े थोड़े अंतर से बहुत अंतर होता है। रितम सत्य है ना, सत्यम रितम। रितम मीन्स सत्य, और अनरितम मीन्स झूठ। झूठ, हाँ। अन प्लस रितम, अनरितम। हाँ। अब आते हैं षष्ठी में। चलिए इसमें एक और लिख लीजिए, लेकिन अभी आप वो लोग धातु तो आप जानते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, षष्ठी में आते हैं, फिर बाद में और उदाहरण देखेंगे। लिखिए अब धातु बता तो हाँ, दीजिए, फिर हम करते रहेंगे दीदी। डैश, डैश लिखिए डैश, हम्म। डैश अनंतरम,
क्रीडाक्षेत्रे क्रीडाक्षेत्रे गच्छ। अच्छा। ब्रैकेट में लिख लीजिए कक्षा। कक्षा। अब आते हैं षष्ठी में, लिखिए अंतः। कल मैंने इसको बहुत अच्छे से चर्चा की थी। अंतः, ऊपरी, अधः, अंतः, ऊपरी, अधः, पुरतः, पुरतः, पृष्ठतः, पुरतः का अर्थ लिख लीजिएगा सामने, और पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। आगे लिखिए वामतः। वामतः यानी बाईं ओर। दक्षिणतः, दक्षिणतः यानी दाईं ओर। कम हो गई थी। दक्षिणतः यानी दाईं ओर के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। चलिए एक उदाहरण आप लोग जो पढ़े थे उसी में से कुछ लिखिए। लिखिए डैश अधः, डैश अधः श्रोतारः तिष्ठन्ति। डैश अधः श्रोतारः तिष्ठन्ति लिखे या संति लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए मंच। मंच। बताइए क्या होगा? पंचस्य। मंचस्य। मंचस्य अधः श्रोतारः। मंच के नीचे श्रोता लोग बैठे हुए। नेक्स्ट आप आइए सप्तमी विभक्ति। षष्ठी में और भी है, बाद में बताएंगे। षष्ठी में एक और लिख लीजिए निर्धारण। निर्धारण के योग में भी षष्ठी होती है, मतलब किसी ग्रुप में किसी एक का निर्धारण करना है तो निर्धारण के योग में भी षष्ठी होती है। सप्तमी में आ जाइए, लिखिए प्रवीणः, प्रवीणः, चतुरः, दक्षः, निपुणः, और वही श्रेणी निर्धारण। श्रेणी निर्धारण के अर्थ में षष्ठी के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। दीदी सप्तमी लगेगी ना? सप्तमी, हाँ सप्तमी, सप्तमी विभक्ति लगती है। चलिए एक उदाहरण लिखिए। लिखिए महेशः, महेशः डैश प्रवीणः अस्ति। महेशः डैश प्रवीणः अस्ति। आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए वाहन चालन। वाहन चालनम। बताइए क्या होगा? वाहने। वाहन चालने। वाहन पूरा वर्ड है। वाहन अच्छा, चालने एक ही मात्रा आ जाएगी। चालने। हाँ, हाँ, वाहन चालने। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? महेश वाहन चलाने में बहुत प्रवीण है। हाँ, बहुत कुशल है। ठीक, निपुण है। तो ये हो गया सप्तमी। अब ये यही थी उपपद विभक्ति, ठीक है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण जब हम लोग पढ़ेंगे ना उस समय चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चलिए अभी हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, आप अगर उसको लिखिए
और उसको भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे दीदी इसमें देखिए हाँ जो शब्द है, आपने लिखवाए हैं, जो आपने शब्द हाँ लिखवाए हैं, तो हाँ, ये इतने इतने शब्द ही हैं, इनके अतिरिक्त और भी होते हैं इसमें उपपद व्यक्ति में? अतिरिक्त और होंगे वो बाद में, कुछ कुछ है लेकिन वो अच्छा बहुत अच्छा। बाद में। हाँ, ये इतना मुख्य इतने सफिशिएंट ही है। हैं, मतलब लगभग लगभग। ठीक मुख्य है। रूप से आपको इतने ही हैं, और भी हैं लेकिन बाद में उसको समझाएंगे, ठीक ठीक है। ठीक। उनको याद करना होगा ना। हाँ, याद करना है ना, तो कम से कम इतना पहले आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अ, लिखिए, रामः डैश विना ग्रामं न गमिष्यति। रामः डैश विना ग्रामं न गमिष्यति। ब्रैकेट में लिख लीजिए मातृ, मातृ। नेक्स्ट लिखिए, सह पादेन, ओ सॉरी तो मैं भूल ही गई, छोड़िए। दूसरा लिखिए, अलम, अलम डैश, अलम डैश। ब्रैकेट में लिखिए विवाद, विवादम। ब्रैकेट में लिखिए विवादम। अच्छा हाँ, देखिए चतुर्थी में आप एक चीज और जोड़िएगा, पर्याप्त के अर्थ में भी एक चतुर्थी में भी लिखिएगा अलम। तृतीया में आपने अलम लिखा है ना, चतुर्थी में भी लिखिएगा अलम, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में लिखिएगा पर्याप्त अर्थ में। अलम का एक अर्थ पर्याप्त भी होता है, लेकिन उसमें फिर चतुर्थी लगती है। अगर चतुर्थी लग गई है अलम के योग में, इसका मतलब वहां उसका अर्थ है पर्याप्त। जैसे एक उदाहरण बता देते हैं, लिखिए, रामः, रामः डैश अलम, रामः डैश अलम। ब्रैकेट में लिखिए रावण। मतलब बताइए क्या होगा। नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? राम रावण के रामः लिए पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है। पर्याप्त है ना। पर्याप्त है। राम रावण, दीदी और भी तो आगे रावण बढ़ेगा ना। अच्छा, वो चतुर्थी लग के मारने के क्या लिए बनेगा, पर्याप्त है, ये भी हो सकता है। चतुर्थी के लग के क्या बनेगा। तो चतुर्थी में बनेगा रावणाय। हाँ, रावण रावणाय। है। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डैश हीनाः न शोभन्ते, डैश हीनाः न शोभन्ते। ब्रैकेट में लिखिए आचार, आचार यानी आचरण, आचार। बिना है। आचार विना, मतलब कि आचार है ना, विना लिखा था, हिना मैंने हिना लिख दिया था। बिना बिना बिना, हाँ। ना शोभंती। डैश हीनाः, हीनाः, सॉरी हीनाः मैंने कहा था ना। हाँ, जी। हीना देखिए तो वहाँ, दीदी हाँ हीनाहा, वो हीन माने भी रहित हीनाहा होता तो है, फर्स्ट। जैसे गुरु माने रहित होता है ना, वैसे हीन शब्द का भी अर्थ रहित ही होता है, और तृतीया लगती है उसमें। तो आप जहाँ तृतीया लिखे हैं वहां पर आप हीन वर्ड भी जोड़ लीजिए। वही कह रहे हैं ना, बीच बीच में आते रहेगा तो बताते रहेंगे, हीन वर्ड भी दीदी जोड़ हीन का लीजिए। मतलब अपने आप को हीन। कमजोर रहित, समझना है। मतलब जैसे विद्या से हीन, अच्छा, विद्या बुद्धिहीन। विहीन। हम्म। हाँ, विहीन वर्ड भी रहेगा तो भी सेम विभक्ति लगेगी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। ये इसमें तीसरी लगेगी। हाँ, तो लग के और क्या आचार बनेगा। आए, आचार आए, मैंने क्या आचार्यहीन। कहा। आचार अच्छा ये। रेणा, जी। आचारेण,
ण हो गया क्योंकि र है ना, तो हाँ न का ण हो जाए। आचार्य आचार्येण, हाँ आचार्येण हीनाः न शुभन्ते, यानी शुद्ध आचरण से रहित व्यक्ति शोभित नहीं होते। आचार्येण। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सीता डैश। इससे इससे पहले दीदी आपने जो लिखाया था अलम डैश विवादम, इसके बाद में क्या था डैश में, इसमें वही क्या आना चीज था? है, विवाद का क्या हो जाएगा? अलम के बाद विवाद में विभक्ति लगेगी, क्या लगेगी बताइए? तीसरी। तीसरी, हाँ। हाँ तो विवादेन। क्या? विवादेन, विवाद है ना, विवादेन। अलम देना है ना, यानी विवाद मत करो, ओके, बहस मत करो। अलम विवाद, हाँ नहीं नहीं, अच्छा ये इतना ही था, अलम विवाद, विवादे नहीं था ये, विवादम। हाँ, अलग लगा देना। देखिए संस्कृत की यही खूबसूरती है कि बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अलम विवादेन का मतलब ही हो गया झगड़ा मत करो, विवाद बहस मत करो। क्रिया नहीं है फिर भी उसका वही अर्थ हो गया। हम्म। हम्म। ये शायद आप लोगों ने उसमें पढ़ा भी था ना, अभी फोर्थ लेसन में, अलम कलहेना कुछ ये पढ़ा था पीछे उसमें। वाले, हाँ हाँ, पीछे लेसन में। शोरगुल नहीं करें। हम्म। नेक्स्ट लिखिए, सीता डैश पवित्रा अस्ति। सीता डैश पवित्रा अस्ति या आसित, कुछ भी कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिखिए, वो शब्द तो भी आपने उसकी विभक्ति पढ़ी नहीं है। किसकी? लिखिए नारी, नारी। मुनि वाली चलेगी? अब बताइए आप कौन सी व्यक्ति लगेगी, ये बता दीजिए मुझे। पवित्रा अस्ति। अब पवित्रा तो मालूम नहीं दीदी। क्या सप्तमी वाली में पवित्रा लिखवाया था आपने? सप्तमी, सप्तमी, हाँ हाँ, सप्तमी लगेगी, क्योंकि श्रेणी निर्धारण है ना कि सीता नारियों में पवित्र है। हाँ। तो तो अब नारियों में सप्तमी लगेगी तो नारी का क्या हो जाएगा? नारीषु, नारीषु। नारीश। इसकी मुनि जैसे चलेगी, इसकी विभक्ति है? मुनि जैसे बनेगी। नहीं नहीं, मुनि नहीं, अलग चलेगी। लेकिन इन जनरल सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सभी में अंत में शु या सु लग जाता है ना। वही कह रहे थे कि एक दो रूप याद होने के बाद सारे रूप धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। और इसमें षष्ठी भी लग सकती है, श्रेणी निर्धारण में षष्ठी भी लग सकती है। तो या तो नारीशु भी हो सकता है या नारी नाम भी हो सकता है। नारी नाम, नारीशु, वा, कुछ भी हो सकता है। एक लिखिए, अध्यापक, अध्यापक डैश क्रुध्यति। अध्यापक डैश क्रुध्यति। ब्रैकेट में लिखिए छात्र, छात्र। बताइए आप कौन सी विभक्ति लगेगी? रुद्र की आपने बताई थी, चतुर्थी में था। चतुर्थी लगेगी। हाँ, जो मतलब जिसके ऊपर गुस्सा हुआ जाता है, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? छात्र, छात्राएं। हाँ, छात्रा। छात्राय। हाँ, अध्यापक छात्राय क्रुध्यति, यानी अध्यापक छात्र पर गुस्सा हो रहा है। अ, लिखिए डैश डैश अनंतरम, डैश अनंतरम कृष्ण पक्ष आगच्छति। डैश अनंतरम कृष्ण पक्ष आगच्छति। ब्रैकेट में लिखिए शुक्ल पक्ष। पक्ष। छठी, छठी। डैश अनंतरम
हाँ, छठी बोलिए। विभक्ति लगेगी। अंता, ऊपरी, अधा। देखिए ना, अभी लिखवाया गया, अभी तो लिखवाया गया। अनंतरम किसमें लिखवाया था? पंचमी विभक्ति आएगी इसमें। पंचमी में लिखवाया था। पंचमी आई। पंचमी में लिखवाया था। हाँ, तो क्या बन जाएगा? शुक्ल पक्ष, पंचम, शुक्ल पक्षात, शुक्ल पक्षे। शुक्ल पक्षात। क्या? शुक्ल पक्षात, शुक्ल पक्षात। पक्षात अनंतरम कृष्ण पक्षा आगच्छति, यानी शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है। नेक्स्ट लिखिए धिक। धिक, धिक आपने लिखा है धिक डैश, धिक डैश। आगे ब्रैकेट में लिखिए का पुरुष, का पुरुष। का पुरुष का अर्थ होता है कायर पुरुष, ठीक है। ठीक, का तो पुरुष हो अब गया बताइए, ता। का 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 पुरुष। का कमल वाला का। हाँ जी जी, का पुरुष। हम्म। अब यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी बताइए? आपने लिखवाया था द्वितीय में धिक्कार। द्वितीया, तो क्या हो जाएगा? तो उसमें तो मैं लग जाता है तिक्कम, नहीं, हम्म, कापुरुषम। हाँ, का पुरुषम, धिक का पुरुषम, यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। जी दीदी। एक और लिखिए लिखिए डैश डैश भारतम, डैश बाद लिखिए भारतम सर्वोत्कृष्टम, डैश भारतम सर्वोत्कृष्टम अस्ति। ब्रैकेट में लिखिए देश। कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति आएगी इसमें। सप्तमी लगेगी, हाँ एकदम सही। तो क्या हो जाएगा? देशे, इसमें आ जाए एक ही मात्रा, देश के ऊपर। देश। तो उसका नहीं, अर्थ क्या हो जाएगा? बहुवचन चाहिए होगा इसका। हाँ, इसका बहुवचन चाहिए होगा। देश में से आ, देशेषु। देशेषु, देशेषु भारतम सर्वोत्कृष्टम अस्ति, यानी ढेर सारे में ना कोई एक चीज ठीक होगा, एक में तो नहीं होगा। देशेषु भारतम सर्वोत्कृष्टम अस्ति। तो अब आप लोग के हमें लगता है कि हम्म। कुछ समझ में आ रहा होगा। जी दीदी, बस इसको याद करेंगे, इसका चार्ट बना के सामने रख लेंगे, फिर प्रैक्टिस में आता रहेगा धीरे धीरे ना। अब एक और लिखिए डैश पुरतः विडालः अस्ति। विडालः, विडालः यानी जो बिल्ली। लेसन वन में शायद पढ़े थे, बिल्ली। हाँ, बिल्ली। बिल्ली। हाँ, डैश पुरतः विडालः अस्ति। ब्रैकेट में लिखिए वृक्ष। पूरा तो ढूंढो किसमें है। पूरा था। क्या बनेगा? पूर्व षष्ठी, इसमें वृक्षस्य। हाँ, वृक्षस्य पुरतः विडाला अस्ति, वृक्ष के सामने बिल्ली है। नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखिए डैश परितः, डैश परितः वृक्षाः सन्ति। ब्रैकेट में लिखिए विद्यालय।
था मैंने तो चारों ओर है ना इसका अर्थ तो परिता चारों ओर द्वितीय विभक्ति तो क्या बन जाएगा? द्वितीय व्यक्ति में अगर विद्यालय विद्यालय तो नपुंसक लिंग में आएगा ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है तो तो इसमें बालकान विद्या विद्यालयान विद्यालय विद्यालयम विद्यालयम, विद्यालय बहुवचन करने लगी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है मैं ना? उसको बहुवचन करने लगी हाँ ठीक है, बहुवचन भी सही है। विद्यालयों के चारों ओर वृक्ष है, लेकिन जैसे एक ही विद्यालय की बात हो रही है, सभी विद्यालयों के चारों ओर तो हो नहीं सकते। हाँ, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। जी अब दीदी हाँ इसको लिख करके देख देख करके बार बार याद करना होगा। एक और लिख लीजिए। बालकः बालकः डैश बिभेति, बिभेति, ब पर छोटी भे, त पर छोटी, बिभेति, बालक डैश बिभेति, ब्रैकेट में लिखिएगा सर्प, और सर्प से डर रहा है वो और विभेति, विभेति में भी धातु है, उसका रूप अलग, धातु है डरने भी, वाली हाँ है विभेति, विभिता, विभंति मतलब डरना, डरता है। जी दीदी पंचमी पंचमी तो क्या बन जाएगा? सर्प सर्प सर्पात पंचमी सर्पात, सर्पात बालक सर्पात विभेति, बालक सांप से डरता है। अभी तो ये विभक्ति में भी एकदम तुरंत नहीं पहुंचते हम लोग चलिए आ रहे हैं, देखिए हम लोग भी तो गलती कर दी है ना। मैंने कहा था ना क्लास शुरू करने से पहले एक बार पहले रूप पढ़ेंगे। हाँ नहीं दीदी फिर भी बहुत सारा किया हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन अभी भी अच्छा, कहीं से सेंटर से ले लो ना फिर वापस वो देखना पड़ता है चार्ट चार्ट देखना पड़ता है हाँ हो इन जाएगा जनरल अभी मैंने भी आकार जैसे जो आपने पढ़ा है वही करवाने की कोशिश की है। हाँ दीदी बहुत अच्छा जी अभी तो थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा दीदी माइंड का एक हाँ, सिस्टम होता है नो उसमें डाउट, चीजें नो सेट डाउट, होने में टाइम संस्कृत लगता है इतनी, हाँ इतनी आसान भाषा नहीं है कि इतनी जल्दी, जी आसान मीन्स कोई भी भाषा आप पढ़िएगा तो इतनी जल्दी तो नहीं ना हो जाएगा, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा ना, वो तो सही बात है। अभी चलिए फिर भी आप लोग काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ नहीं ये तो समझ आ रहा है ना कि वो चार्ट को देखकर भी अगर हम बोल रहे हैं तो मतलब मालूम तो है ना कि पंचमी कौन सी होती है छठी कौन सी होती है ये भी हाँ तो रूल अचीवमेंट ही है रूल तो मालूम पड़ ही गया है रूल तो मालूम पड़ गया ना जी हाँ मैथ्स का तरीका तो आ गया ना हाँ 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 अब वो स्मरण वाला जो धीरे धीरे बस होता रहेगा मेमोरी है सेटअप बस वो मगर तो आपको कोई वैसे भी स्टूडेंट भी नहीं ना कि स्मरण कीजिएगा फिर एग्जाम में पेपर देना, ऐसा नहीं है आप लोग ऐसा के तो है साथ नहीं में ना भाई। हाँ इसीलिए हाँ। तो ये सबका चार्ट बना के सबकी लाइनें बना देंगे ना और फिर मालूम हो जाएगा प्रवीण चतुर दक्ष निपुण श्रेणी तो हो जाएगा धीरे धीरे हाँ वो सब एक ही जैसे प्रवीण का अर्थ ही है दक्ष, कुशल, निपुण, हाँ एक सबका जैसे ही सेम है मीनिंग हाँ है ना। हम्म, ऊपर नीचे दाएं बाएं तो छठी हो गई हाँ आगे पीछे हाँ, छहों दिशाओं, दसों दिशाओं समझिए। दशों दिशाओं समझ लो हाँ चलिए ऐसे हिंदी में मैं बोल रही हूँ, आप लोग उसका अनुवाद बताइए तो। मेरे पीछे पेड़ है, मेरे पीछे पेड़ है। ये तो मुझे सबसे मुश्किल लगता है हिंदी से संस्कृत तो मुझे बहुत कठिन लगता है संस्कृत से हिंदी तो मेरे फिर लग रहा है मुझे अच्छा, पीछे के लिए कौन सा वर्ड बताया मैंने, ये बताइए पहले। पृष्ठ दीदी पृष्ठ हाँ पीछे के लिए तो पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठतः, तो मेरे पृष्ठतः, पृष्ठतः हाँ पृष्ठतः, पृष्ठतः हाँ हाँ, तो पीछे मम पेड़ है, पहले पृष्ठतः इसका, वृक्ष मम पृष्ठतः वृक्षात् हाँ हाँ, मम अस्ति पृष्ठतः वृक्षः अस्ति या वृक्षः, हम्म उतने से भी मम आपका षष्ठी है, एक वचन है, इसके पहले आप लोगों ने लेसन में पढ़ा था। और किस शब्द का है? मम का जो मूल शब्द है वो है अस्मद। अस्मद हाँ हाँ, और अस्मद का रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, जो वयम आपको मैंने उसमें बताया था, तीन हाँ है तीन ना? याद कराए थे हाँ अहम, आवाम, वयम,
माम, आवाम, अस्मान, ये दो तो आपने यूं ही पढ़े थे, पूरा रूप नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप 7th क्लास में, हाँ वो तो मैं आप लोग को 6 समझ के चल रही थी ना, अगर आप 7th क्लास में तो आपको अस्मद और युष्मत, चलिए कल के लिए काम रहेगा, याद नहीं कर पाइएगा लेकिन एटलीस्ट अपने कॉपी में अस्मद और युष्मत 2 शब्द रूप आप लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद कल हम इसमें से कुछ और आपको पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है दीदी। जी दीदी, बहुत सुंदर, धन्यवाद दीदी। आज की क्लास अब समाप्त की जाए।